हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक अहम टॉपिक को लेकर आया हूँ। वो ये है कि हवा हमारे लिए अल्लाह की अजीम और अनमोल नेमत, खास उपहार और आशीर्वाद है। अजीज दोस्तों, जब हम इन नेमतों को देखते हैं, उन उपहार को देखते हैं और आशीर्वाद को देखते हैं जो अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें दी हैं, हम इनको गिन नहीं सकते, हम इनको शुमार नहीं कर सकते। कई ऐसी नेमतें हैं जो ज़ाहिरी हैं, यानी दिखावट हैं, हम इनको देख सकते हैं, और कुछ ऐसी नेमतें हैं जो अनदेखी हैं, हम इसको देख तो नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं। इन अनदेखी नेमतों में से एक हवा की नेमत है। मेरे अजीज दोस्तों, आप खुद बताएं कि हवा के बगैर कोई जीवन या जिंदगी बिता सकता है, गुजार सकता है? हर सांस लेने वाले के पास सबसे अहम और अनमोल अगर कोई चीज है तो वो हवा है। हवा से कीमती कोई चीज नहीं है। मेरे भाइयों, प्रिय मित्रों, ये एक ऐसी कीमती नेमत है कि एक सेकंड के लिए भी हम इससे दूर होकर जीवन नहीं बिता सकते, जिंदगी नहीं गुजार सकते। और कोई सांस लेने वाली मखलूक जो है, जीव जो है, इस नेमत से एक लम्हे के लिए बेनियाज यानी दूर नहीं हो सकती। इंसान हो या मनुष्य हो या जिन, जानवर, चरिंद परिंद, दरख्त हो या खेत खलियान, कोई इसके बगैर चंद मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। अजीज प्यारे दोस्तों, डॉक्टर्स बताते हैं कि एक सेहतमंद इंसान, एक सेहतमंद मनुष्य एक मिनट में 16 मरतबा सांस लेता है, 16 से 20 मरतबा सांस लेता है। और तो सोचिए कि जब एक सेहतमंद मनुष्य 16 मरतबा एक मिनट में सांस लेता है तो वो 24 घंटे में 23,000 मरतबा सांस लेता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये हवा अल्लाह की, उस खालिक हकीकी की निशानियों में से एक निशानी है। ये उसी के हुक्म से चलती है, इसी के हुक्म से दौड़ती है, रवा दवा होती है। वही जो खालिक हकीकी ने इसको पैदा किया और इस पर उसी का हुक्म चलता है। अगर वो हवा को इंसान के, मनुष्य के इख्तियार में दे देता तो आज मनुष्य, इंसान इस अजीम और अनमोल उपहार को इसी तरीके से खरीदो फरोख्त करता, इसी तरीके से इसके लिए लड़ता जिस तरह वो आज पानी के लिए, जेवर के लिए, मालो दौलत के लिए, जमीन के लिए लड़ता और उसकी खरीदो फरोख्त करता है। मेरे भाइयों, जरा सोचिए कि उस एक मालिक ने कितनी हिकमत के साथ, बुद्धिमत्ता को हवा, जमीन, आसमान के दरमियान उसने चला रखा है। उस मालिक हकीकी के हुक्म से वो दौड़ती है। हर कोई इससे मुफ्त में फायदा उठा रहा है, मुफ्त में सांस ले रहा है, चाहे वो हकीकी मालिक को मानने वाला है या ना मानने वाला है, चाहे वो सच्चे ईश्वर की पूजा करने वाला है या नहीं करने वाला है, अमीर हो या गरीब, कमजोर हो या ताकतवर, इंसान हो या जिन, जानवर हो या दरख्त, सभी लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, सभी लोग इससे सांस ले रहे हैं। मेरे भाइयों, जरा गौर करें, जरा सोचें, ये कितनी बड़ी नेमत है उस एक मालिक की, उस एक सच्चे ईश्वर की, कि आज हमारे मुल्क, आज हमारे देश में कोरोना वायरस, कोविड-19 से मुतासिर हमारे भाई, हमारे बहन इस हवा, ऑक्सीजन के लिए कितने परेशान हैं। वो मंजर को, वो पिक्चर हमारे आंखों के सामने है। हम देख रहे हैं कि लोग यही हवा, ऑक्सीजन के ना मिलने पर मौत के आगोश में अपनी जिंदगी को खो रहे हैं और इस दुनिया से जा रहे हैं। हर एक की जबान पर यही गुफ्तगू, इसी का चर्चा है कि कहाँ ऑक्सीजन मिलेगा, किन से कांटेक्ट किया जाए, किन से बात की जाए, कौन से हॉस्पिटल जाया जाए। लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। ना दौलत उनके काम आ रही है, न शोहरत, ना उनका ओहदा, ना उनकी लीडरशिप उनके कुछ काम आ रही है। वो मारे मारे फिर रहे हैं इस ऑक्सीजन के लिए। रोड पर आपको ये मनाजिर, रोड पर आपको ये मंजर दिख रहा है कि लोग ऑक्सीजन के लिए बिलख रहे हैं, सांस लेने में उनको मुश्किल आ रही है। क्या हमने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में इस एक मर्तबा भी इस उपहार पर, इस अनमोल नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, उस मालिक का शुक्र अदा किया? क्या हमने उस खालिक हकीकी से धन्यवाद किया कि उसने सारी जिंदगी हमको मुफ्त में फ्री ऑक्सीजन अता फरमाई, हमको फ्री में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दी? आज भी वक्त है हम उसका शुक्र बजा लाएं, उसका धन्यवाद करें, उसकी तरफ लौटें, उसी की इबादत करें, उसी को सच्चा ईश्वर माने, उसी से मांगे, इसलिए कि वही हकीकी माबूद सच्चा ईश्वर है। इसके अलावा कोई दूसरा माबूद और दूसरा ईश्वर नहीं है। अपने पापों का प्रायश्चित करें, अपने गुनाहों पर नादिम हो, तौबा करें, तमाम भेदभाव, ऊंच नीच को भुलाकर उस सच्चे मालिक के बताए हुए नियम के मुताबिक अपने जीवन को बिताएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी हमारे पास वक्त है, आज भी हम उसी की तरफ लौटे, उसी को सच्चा माने। जरा गौर करें, अगर यही हवा को
اللہ نے انسان کے اختیار میں دے دیتا، اس منشیے کے اختیار میں دے دیتا، تو وہ اس کی خرید و فروخت کرتا، تو سوچے کتنی مخلوقات، کتنی جیو موت کے گھاٹ اتر جاتی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہوا ایک عظیم نعمت ہے، عظیم اپہار ہے اس ایک مالک کا ہم پر، اور اس ایک مالک کا آشیرواد ہے ہم پر اور تمام جیو پر۔ ہم اس نعمت پر صبح و شام اس کا شکر بجا لائیں، دھنیہ واد کریں، اس کو پہچانیں کون ہے ہمارا اصلی نرماتا، کون ہے ہمارا سچا خالق، کس نے ہم کو پیدا کیا، اسی کی عبادت کریں، اسی کی پوجا کریں، اس کے بتائے ہوئے نیموں کے مطابق اپنے جیون کو بتائیں۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے اپنے سر کو جھکانا، اس کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو فائدہ نقصان کا مالک سمجھنا دنیا کا سب سے بڑا پاپ اور گناہ ہے۔ وہ ہر گناہ کو، وہ ہر پاپ کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر کسی اور کو سچا ایشور سمجھنا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو مالک سمجھنے والے کو، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے اپنے سر کو جھکانے والے کو، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے والے کو، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو فائدہ نقصان کا مالک سمجھنے والے کو، وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہی ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی ہم کو خوشیاں دینے والا ہے۔ تو آئیں سچے من سے، سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کا پراشچت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اسی کی طرف لوٹتے ہیں اور اسی سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہم تمام کو سیدھا راستہ دکھا اور اس راستے پر چلنے کی ہم تمام کو شکتی دے، اور جیون تمام اسی پر چلا، اور ہر برے اور غلط راستے سے ہم کو دور رکھ، اور شیطان سے ہم سب کو بچا، اور اس مہاماری کے دور میں، اس پریشانی کے دور میں ہم تمام کو اس بری پریشانی جو ہے اس سے ہم تمام کو محفوظ فرما، ہم کو صحت دے، عافیت دے، اور ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یہ ہم آج پرارتھنا کرتے ہیں۔ آج بھی وقت ہے کہ لوٹ آئیں میرے بھائی، لوٹ آئیں اسے ایک مالک کی طرف۔